नाज़रीन, ये अपने सामान को संभाले हाजी यहाँ पर जो लौट रहे हैं। ये देखिए उनके घर के अफराद की खुशी आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन आ रहे हैं आपका? मेरे बड़े भाई आ रहे हैं। बड़े भाई आ रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि आपकी गोद में एक छोटी सी बच्ची भी है, फ्लाइट्स डिले हैं, क्या इंतजार, कितना इंतजार करना पड़ा? बहुत तकलीफ में। आप इस बच्ची की टाइटनेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसकी आइज़ को आप देखें, शी इज़ वेरी टाइट। तो हम लोग तकरीबन यहाँ पे 4:30 से हैं हम लोग यहाँ पे मौजूद, और अब जाके जो है वो उनका सामान वगैरह आया। तकरीबन 2 घंटे बाद उनका लगेज आया, तो अब वो पता चला कि वो यहाँ तक आ गए, तो हमको यहाँ रिसीव करने आए। ये एक छोटी सी मासूम सी बच्ची इनकी गोद में है जी, अलीशा खान। ये छोटी सी अलीशा खान जो है ये भी थक गई और ये मुस्कुरा नहीं रही बिल्कुल, और कुछ हैरान परेशान सी है और हैरत से कैमरे को देख रही है, और शायद ये रोई भी है जी। तकरीबन थोड़ा बहुत तो रोई है। उसके लिए फीड के लिए मैंने ये लिया। ये जूस आपको ये इंतजामिया ने दिया? नहीं, ये मैंने 40 रुपए का ख़रीदा है भाई। 40 रुपए का? और बाजार में क्या कीमत है इस जूस की? गालिबन मुझे तो सही पता नहीं, मैं खुद यहाँ नहीं होता हूँ, मैं आया हूँ। सही कीमत क्या है इसकी? 20 रुपए का जी। 20 रुपए का 20 रुपए का जूस 40 रुपए में। ये नन्ही अलीशा खान जब थक गई थी ना, तो इनके पापा ने इनके लिए जूस लिया है, और इनको ये रोने लगी तो इनको चुप कराया है, और उनके वालिद का भी कहना है कि उस बच्ची की थकन उसकी आंखों से आया है। ये देखिए ये मंजर, ये कई घंटों से अपने रिश्तेदारों का इंतज़ार करते करते ज़मीन पर बैठ चुकी हैं। ये ख़वातीन की आप हालत ज़ार देखें, ये उनके इंतज़ार में है कि जो हज करके आ रहे हैं। जी क्या सूरत है? अभी तो बोल रहे हैं अभी थोड़ा टाइम लगेगा कि सामान के लिए आएंगे। कब से वेट कर रहे हैं आप? मेरे ख्याल में एक घंटे से ऊपर हो गया जी। सुबह 6 बजे की फ्लाइट थी, अभी तक तो नहीं आई है। अभी तक आए नहीं है। सुबह 6 बजे की फ्लाइट थी, शाम के 7-8 बज गए हैं, अभी तक तो आए नहीं है। आप लोगों के लिए कोई बैठने का इंतजाम, कोई खाने पीने का इंतजाम? कुछ भी नहीं है, बैठे हुए हैं नीचे ज़मीन पर बैठे हुए हैं, क्या कर सकते हैं, मजबूरी है हम लोगों की। जी अम्मा। क्या थक गए सुबह से, जाहिर है 6 बजे के घर से निकले हुए, ये टाइम हो गया है। ये बताइए कि आप लोगों के बैठने का इंतजाम, खाने पीने के सामने बैठे हैं, ये इंतजाम है बैठने? ये इंतजाम है। किसी इंतजामिया के फर्द से आपने रब्ता किया? नहीं, हमें मालूम नहीं है कि कहाँ इंतजामिया का है। इंतजामिया नज़र आ रही है कहीं? नहीं, हमें तो कोई नज़र नहीं आ रही है जी। आप देख रहे हैं कहाँ से यहाँ इंतजामिया की कोई है ही नहीं। इस तरीके से पब्लिक बैठी हुई है, किस तरीके से थके हुए इंसान है, खड़े हुए रह जाता नहीं है इंसानों से, किस तरीके से बैठे हुए बीमार होते हैं। 5 घंटे से हज्जाज इकराम जो जाते हैं, पैसा खर्च करके जाते हैं, एयरलाइन में पैसे देते हैं। अभी कल जो बयान आया कि पहले ऊँटों पे सफ़र करते थे, उन हजरात से मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले जब ऊँटों पे जाते थे तो फ्री में जाया करते थे। अब हम लाखों रुपया खर्च करके हज्जाज इकराम अपने फ़र्ज़ अदा करने जाते हैं, तो उसी तरह की सहूलत भी होनी चाहिए आवाम के लिए। ये तो बिल्कुल ही एक रेस रोड हो गया है, बिल्कुल ख़त्म। आवाम ऐसे फ़कीरों की तरह खड़े हुए। मसलन ये है कि ना बैठने की है ना खड़े होने की जगह है, बस खड़े हुए हैं पागलों की तरह। आप कब से इंतज़ार कर रहे हैं और किसका वेट कर रहे हैं? हम अपने नानू का इंतजार कर रहे हैं कब से। हमारे को 4-5 घंटे हुआ है, और हम इधर ऐसे लग रहा है फकीरों की तरह बैठे हुए। पुलिस भी आगे जा रहे तो पुलिस मार रही है हमारे को। सूरत हाल जो है वो काफ़ी गंभीर है। कब से इंतज़ार कर रहे हैं, किसका वेट कर रहे हैं आप? सर हमारे हाजी साहब जो है ना इधर से वो हमारे को बताया था कि 12 बजे इधर फ़्लाइट है। 12 बजे वाली तकरीबन अभी जो है सो 7 बन गए हैं, अभी तक हमारे हाजी नहीं पहुँचे। मैं पूछता हूँ पाकिस्तान के सदर पाकिस्तान को, तो ये कौन सी हमारे पीआई में इतना आपने क्या बचा दिया है जो कोई भी हमारे हाजी को किसी की भी सहूलत नहीं है। हम इधर बहुत से परेशान हैं। उसके जो हम रिश्तेदार हैं सारे, हमारा अंकिल है वो आया है, मगर कोई भी यहाँ पे नहीं है हमारे को रेस्पेक्ट मिली है। सदर पाकिस्तान से एक सवाल किया है एक पाकिस्तानी ने, और अगर वो सुन रहे हैं, मीडिया पर इसे देखें, तो खुदारा इनके सवाल का जवाब ज़रूर दें। हमें अभी इत्तला है कि किसी की इस हब्स में खड़े खड़े कुछ तबीयत ख़राब होने की इत्तलाएँ मालूम करते हैं कि सूरत हाल क्या है। बाबा, अभी हमें चंद लोगों ने बताया कि आप कई घंटों से इंतज़ार कर रहे हैं। सुबह से आया है, इस वक्त तो नहीं इंतज़ार है। तो आप नीचे क्यों बैठे? इसे हाजी नहीं आए। कोई बैठने का इंतज़ाम नहीं है आपके लिए? नहीं, ये इंतज़ाम है, बैठे हैं। ये रोड पर बैठे हैं, और अभी आप ही के चंद लोगों ने बताया कि आपकी कुछ तबीयत भी कोई बिगड़ रही थी, क्या सूरत हाल? सही थे। अच्छा, आप भी नीचे बैठे हुए? क्या करें, सुबह से 6 बजे से
यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। अभी तो हाजी अंदर हैं, कोई आपको कोई खाना पीना दिया गया? कुछ नहीं दिया गया। मालूमात आपको सही इंतज़ामिया ने कोई सही मालूमात दी कि तैयारा कब लैंड करेगा? हमारे को इंतजाम दिया था 11 बजे का टाइम, 11 बजे का सुबह का। अब कितनी देर हो चुकी है? अभी 7 बज रहे हैं। ये बताइए कि आप देख रहे हैं ये सब लोग आपकी मोहब्बत में आए ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल आए जी। इनके लिए कोई इंतज़ाम आपको यहाँ नज़र आ रहा है? नहीं, यहाँ पर तो ऐसा कोई इंतजाम नजर नहीं आ रहा। इसमें तो फिर कुछ भी नहीं कह सकते बहरहाल, ये क्या ये इंतजामिया का मसला है जी। एक अजीब बात है, फिर भी जो अजीज़ो कारब आपका इंतजार कर रहे थे वो कितना खुश हुए आपको देख? बिल्कुल बहुत खुश हुए हैं माशाल्लाह, क्योंकि हम 40 दिन बाद आए हैं, 42 दिन बाद। लेकिन ये था कि हमें हुकूमत पाकिस्तान में वहाँ पर बहुत अच्छा अरेंजमेंट मिला, बहुत वीआईपी प्रोटोकॉल मिला है हमें कोई 1% भी। आपको लगता है ये सूरत हाल देख के कि हमारी कौम बहुत मोहब्बत करने वाली है और बड़ी साबिर कौम है? नहीं, माशाल्लाह हमारी कौम बहुत अच्छी है और कम से कम दीन और मजहब को समझने वाली है और बहुत सब्र वाली कौम है। हज का फरीज़ा अंजाम देने पर क्या तासुरात हैं आप? माशाल्लाह अल्लाह ताला हर मुसलमान को ये फरीज़ा जो है अदा करने की तौफीक दे, और इसके साथ साथ जो है ये हमारा फ़र्ज़ भी है। मैं खसूसी तौर पे वज़ारत मजहबी अमूर के वज़ीर हैं खुर्शीद साहब, उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्हें हमें बहुत बेहतर तरीके से फैसले, थोड़ी बहुत तो तकलीफ़ होती है लेकिन बहुत ख़ुसूसन उन्होंने अरफात से और वो जो हमारे लिए ट्रेन का इंतज़ाम किया था वो बहुत ही उम्दा था। हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा, सऊदी अरब के अंदर वज़ारत मजहबी अमूर का इंतज़ाम उससे मुतमईन है, और अगर ऐसा है तो ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन यहाँ पर PIA की जानिब से जो बदनिज़ामी है, बदनिज़ामी नहीं थी, उसके लिए भी मैं यही कहूँगा। वजह ये है कि सऊदीया गवर्नमेंट हमें प्लेटफॉर्म नहीं दे रही, जिसकी वजह से हमारी तमाम ये फ़्लाइट्स लेट हो रही हैं। PIA का इसमें कोई कसूर नहीं है, PIA ने बहुत कोऑपरेट किया हमारे साथ। अंदाज़ा लगाएं कि हम 40 kg से ज़्यादा लेकर नहीं आ सकते थे, उन्होंने कहा जितना आप 200 kg ले जा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप 200 kg ले जाएं। बेटा कौन हज करके आया आपका? रिलैक्स हो जाए। अब्बू। जी, मेरे अब्बू। अच्छा, अब्बू का आप कब से वेट कर रही हैं? क्या 3 आवर्स? 3 आवर्स से। तो कुछ आपके बैठने का या खाने पीने का इंतजाम था यहाँ पे? बच्चों के लिए था कुछ? क्या हम लोग अपनी कार पे ही बैठे थे, हम लोग ने किसी खसूसी तौर पे कहीं गए नहीं थे, हम लोग अपनी कार पे ही वेट कर रहे थे बैठकर। 3 घंटे तक पापा का वेट किया होगा, फिर पापा आ गए अब? जी। क्या महसूस हो रहा है, कैसी खुशी? बहुत खुशी हो रही है माशाल्लाह से। मेरे अब्बू ने 14 हज किया है, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खुशी हो रही है उनके हज करने की। बाबा हज करके लौटे हैं? जी हाँ जी हाँ। कैसा महसूस किया? अच्छा महसूस किया। हमारे लिए खास करके हमारे ग्रुप के अंदर जो थे और जो हमारा जो अरेंजमेंट किया गवर्नमेंट ने, अच्छा किया। मदीने के अंदर थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम हुई कि जो 2 कमरों का बेडरूम था उसमें 4 कमरे थे, एक आदमी नमाज भी नहीं पढ़ सकता उसमें। एक कमरे में कितने लोग थे? 4 बेड बिछे हुए थे एक कमरे में, जिसमें कि 2 से ज़्यादा गुंजाइश नहीं थी। अब ये अंदाज़ा लगा लो कि एक आदमी नमाज नहीं पढ़ सकता उसके अंदर। तो फिर नमाज कैसे अदा किया? काहे के लिए किया? नमाज के लिए फिर ये करते थे हम लोग कि इतनी सी जगह होती थी, टांगों को सुखेड़ते थे, एक आदमी बैठता था, एक आदमी नमाज पढ़ता था, और वो भी सुखेड़ के सजदा बिल्कुल कैसे होता था ये हम जानते हैं। तो ये गवर्नमेंट को इस तरह पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे आदमी इतनी दूर से आए हुए हैं, कौन है इनका देखने वाला? है इतने बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं वहाँ पर, इन सबको देखना चाहिए। खाली पब्लिसिटी का फ़ायदा नहीं होता ना, उसमें ये देखना चाहिए कि हमने जो काम किया है, जो हम पब्लिसिटी कर रहे हैं, हम उसमें पूरे उतरे कि नहीं उतरे। अच्छा बाबा, एक चीज़ जो आपका इंतज़ार कर रहे थे, कई घंटे उनको इंतज़ार करना पड़ा, फ्लाइट्स भी लेट थी। हाँ, फ्लाइट लेट थी। वहाँ ये समझ लगा हम लोग कल 6 बजे के चले वहाँ से होटल पे से, सुबह 6:20 पे ही फ्लाइट थी। तो हम लोगों को क्या 6 बजे की फ्लाइट, हम लोगों को एयरपोर्ट आ गए 3 घंटे पहले, 4 घंटे पहले। लेकिन वहाँ पर पता चला कि था वो जहाज का ही पता नहीं है, बैठे रहे वहाँ पर। टर्मिनल नंबर 3 पर हाजी आ रहे हैं, उनके अज़ीज़-ओ-क़रीब घंटों से यहाँ पर मुंतज़िर हैं, उनके फ़्लाइट्स डिले होती हैं तो उनको सही मालूमात फराहम करने वाला कोई नहीं है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की जानिब से कोई यहाँ पर हमें मौसर इंतज़ाम नज़र नहीं आ रहा। चंद कुर्सियाँ एक मजहबी जमात ने यहाँ पर रख दी हैं, वो भी चंद ख़वातीन के लिए। लोग थक हार कर रोडों पर बैठ चुके हैं, ज़मीन पर बैठे हुए हमने देखे बुजुर्ग लोग। और सहूलियात का जो सिलसिला, इस बात से आप अंदाज़ा करें कि खाने पीने की अशिया 20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, जूस 60 रुपए का दिया जा रहा है। एक बुजुर्ग हमें पीछे भी नजर आए थे, उनका ये कहना है 5 रुपए का समोसा 30 रुपए का था, इसलिए उन्होंने खाना नहीं खाया है। यह अफसोसनाक बात है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस एक कौमी एयरलाइन है और मुल्क के लिए, शहरियों के लिए सोचना उनका फर्ज बनता है। हम आपके सामने दोबारा आएंगे, आप ही के मसाइल के साथ हक़ाइक़ आपके सामने पेश करेंगे। हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, आप हमें ईमेल पर रब्ता कर सकते हैं, अपने मसाइल से आगाह कर सकते हैं और आपके मशवरे हमारे लिए मुफीद होते हैं। हम मुंतज़िर रहेंगे। SK@cnbcpakistan.com ईमेल एड्रेस दोबारा रिपीट कर दूं, SK@cnbcpakistan.com।
इसके साथ आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पर पेज है सड़क किनारे के नाम से। सड़क किनारे टीम को इजाज़त दीजिए, रहिए साथ हमारे इसी सड़क किनारे।